तो राहल शरीफ ने दौरा किया पाकिस्तान में अपनी स्ट्राइक कोर का, जिसके बाद सवाल ये कि क्या पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है। बातचीत करने के लिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शिवदान सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है कर्नल आपका। और साथ ही जैसा कि मैंने बताया, मनीष मेरे सहयोगी और साथ ही श्रीनगर से खालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले कर्नल शिवदान सिंह, क्या पाकिस्तान भूल चुका है कि पिछले 4 युद्ध में भारत की तरफ से उसे कैसे मुंह की खानी पड़ी है, पाकिस्तान को बार बार कैसे धूल चटाई है भारत ने, और जिस तरह से राहल शरीफ दौरा कर रहे हैं स्ट्राइक कोर का, और स्ट्राइक कोर का इतिहास भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उसकी भूमिका क्या रही है पिछले 4 युद्ध में और खासतौर से करगिल में। क्या युद्ध की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, इस तरफ के संकेत दे रहा है? देखिए, किसी भी देश की जो स्ट्राइक कोर है वो बड़ा एग्रेसिव वेपन होता है उसके पास, और उस स्ट्राइक कोर के द्वारा व्यक्ति अपने देश की एग्रेशन, यदि उसे पाकिस्तान को इंडिया पर अटैक करना है तो यही स्ट्राइक कोर वो आगे रखने की कोशिश करेगा, और यदि भारत उस पर आक्रमण करता है तो यही स्ट्राइक कोर भारत के पहले आक्रमण को रोकने की कोशिश करेगी। तो इसलिए राहल शरीफ ये संदेश देना चाहते हैं भारतवर्ष को, दुनिया को, कि हम हर हालात के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त खुद उन्होंने इस वक्त युद्ध जैसे हालात बना दिए हैं, और उनको ये एक्सपेक्टेड है, और अपने देश को उन्हें विश्वास भी दिलाना है कि हम हर बात के लिए तैयार हैं। नहीं तो क्या वाकई में कर्नल तैयारी है, या फिर सिर्फ ये एक दिखाने वाली बात हो गई कि हम पूरी तरह से तैयार हैं? इससे पहले रक्षा मंत्री का भी पाकिस्तान के बयान आया था, और इशारा वो भी इसकी तरफ कर चुके हैं। क्या सिर्फ शो ऑफ वाली बात है पाकिस्तान की तरफ से कि हम भी ये दिखाते रहें कि हम तैयार हैं? ये देखिए, एक दिखावा मात्र है। पाकिस्तानी सेना इसको अच्छी तरह जानती है कि भारतवर्ष से वो किसी प्रकार भी नहीं जीत सकते हैं। पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान को इस योग आर्थिक तरीके से छोड़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान किसी प्रकार से किसी भी देश से लड़ाई लड़ सके। वो केवल इस प्रकार के आतंकवादियों के द्वारा दूसरे देशों में ये डिस्टर्बेंस करा सकता है, जैसा कि वो कर्नल, वो तो जमीनी हकीकत पाकिस्तान की हर कोई उससे वाकिफ है। मैं लौटूंगी आपके पास, मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला भी हैं। मनीष, कल शाम को जो बातचीत हुई अजीत डोवल के बीच में और नासिर जांजुआ के बीच में, क्या एक तरह से भारत ने ये कहने की कोशिश की है कि आप शांति बनाए रखिए, नहीं तो फिर से सर्जिकल स्ट्राइक झेलनी पड़ेगी आपको, और उसके बाद आप फिर कहते रह जाइएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई ही नहीं? जी हाँ, पहली बात तो ये है कि NSA डोवल ने पाकिस्तान के NSA को ये बताया है कि किस तरीके से सर्जिकल ऑपरेशन किया। ऑफिसली उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जो टेरर कैंप्स थे, जो लॉन्चिंग पैड्स थे LOC के उस पार यानी पाकिस्तान हिस्से में, उसको ख़त्म करने के लिए हमारे SF के जवान गए थे। जानकारी भी दी, और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि NSA डोवल ने इस बात से कोई भी इस बात को लेकर के पाकिस्तान को एश्योरेंस नहीं दिया कि फ्यूचर में भी इस तरीके से इंडिया ऑपरेशन कर सकता है, और इसी वजह से पाकिस्तान में खलबलाहट है। अगर आप देखें तो जैसा कि उनकी स्ट्राइक कोर का उन्होंने राहल शरीफ ने विज़िट किया, इसके साथ ही जो उनकी पूरी फोर्सेस है वो काफ़ी डिफेंसिव मोड पे उनका मोबिलाइजेशन हो रहा है। जगह जगह जो भी पाकिस्तान से लगे सीमा है या POK की जो एरिया है, वहाँ पे जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो काफ़ी डिफेंसिव मोड में वो मोबिलाइज़ कर रहे हैं अपने आप को। उनको डर सता रहा है कि भारतीय सेना दोबारा इस तरीके से हमले कर सकती है, क्योंकि आपने देखा उसके बाद बारामूला पे आर्मी कैंप पे भी अटैक हुआ कल परसों रात में, अगर आपने देखा हो।